आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की मेन वीडियो शुरू करें। आज बयान आया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। उन्होंने कहा है कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, भेदभाव के नाम पर इस नियम के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक पक्षी होता है फ्लेमिंगो, जरूर नाम सुना होगा। हाँ जी। उसमें एक प्रवृत्ति होती है, आज तक साइंटिस्ट जो है जान नहीं पाए हैं कि कारण क्या है। अचानक एक दिन वो झुंड में जाते हैं ऊंची पहाड़ी पर, वहां से नीचे खाई में छलांग लगा देते हैं। वो काम किया है बीजेपी ने इस गाइडलाइन के जरिए। भेदभाव से बचाने के लिए जो कमेटी बनाई आपने, जो गाइडलाइन बनाई, वो भेदभाव से शुरू होती है। एक चीज होती है भाई ज्यूरिस्प्रूडेंस में, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। आप प्राकृतिक न्याय के खिलाफ कानून लेकर या नियम लेकर आए हैं कि जो शिकायत करेगा वो झूठी करे या सच्ची, उसको छूट है, उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन झूठी शिकायत पर भी जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसको सजा मिल जाएगी, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान आजीवन मंत्री नहीं रहने वाले, किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। अरे आप आज हैं, चलिए मान लेते हैं कि आप अभी नहीं होने देंगे, आप जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन क्या होगा? जब कानून ही आपने ऐसा बनाया है जो भेदभाव करता है, यह असल में भेदभाव को कम नहीं करता, बढ़ाता है। दूसरा, आपने सबसे बड़ा पाप यह किया है कि अगड़े और पिछड़ों को आमने सामने खड़ा कर दिया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, ये तुम्हारा उत्पीड़न करते हैं, तुम पीड़ित हो, तो तुमको शिकायत करनी है इनके खिलाफ तो करो, इनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो तो करो, इसकी छूट है। तो अभी भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था देने को कहा, तो हमने सुप्रीम कोर्ट ने वेमुला केस जो हुआ था, रोहित वेमुला खुशी मामला, उसके बाद गाइडलाइन बनाने को कहा था SC ST के लिए। आपने उसमें OBC को जोड़ दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा था, जहां तक मेरी जानकारी है। गलत हो तो बताइए, आपने क्यों जोड़ दिया? दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो शिकायतकर्ता झूठा पाया जाए उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो? तो सुप्रीम कोर्ट का बहाना मत कीजिए। आपने एक पक्ष को तो पहले ही अपराधी मान लिया है, दोषी भी नहीं, अपराधी मान लिया है कि ये जो UPA सरकार का एंटी कम्युनल बिल था, ठीक उसी तरह का है कि दंगा कहीं भी होगा, सांप्रदायिक दंगा, दोषी हिंदू माने जाएंगे। यहां आपने कहा कि भेदभाव किसी के खिलाफ कोई करे, दोषी जो है वो सवर्ण माने जाएंगे। ठीक है, ये नियम कैसे चल सकता है? ये स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर, सब पर लागू होता है भाई। प्रिंसिपल पर, सब पर स्टूडेंट टीचर के खिलाफ, टीचर जो VC के खिलाफ, VC टीचर के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ कर सकता है। और जो गलत किसी ने अगर ये शिकायत की है तो उसकी ना जांच होगी ना सुनवाई होगी। और हमारे यहाँ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिस्टम है, न्याय का जो सिस्टम है, वो मल्टी लेयर है। लोअर कोर्ट में आप जाते हैं कोई मामला लेकर, वहां से न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां फिर रिवीजन पिटीशन का आपके पास प्रोविजन है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन का है, फिर राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। यहाँ हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अब सरकारी और प्राइवेट मिलकर हो गए हैं देश में। एक कमिटी होगी नेशनल लेवल पर, एक इंस्टीट्यूशन में एक कमेटी होगी। तो अब आप देखिए कि कितने और ये प्राइवेट पर लागू होगा, सब पे लागू होगा। तो इसलिए जो है, ये जिसने भी किया है, ये मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के अहंकार में कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कहीं मैं सुन रहा हूं कि ये जो है पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके अंदर भी कहीं डिस्कस हुई थी बात, ये फिर वहां से भी कुछ आए सुझाव, वहां से निकला। इसका जो ड्राफ्ट था, वो ड्राफ्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट आने से पहले जो ड्राफ्ट था वो कमेटी के सामने गया था, जो एजुकेशन और चाइल्ड वेलफेयर इसको लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ना, तो उसमें 8 मार्च 2025 को 8 दिसंबर 2025 को उसमें कमेटी के सामने ये गया था और दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन है। हैरान इस बात पे, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन है और सभी दलों के सांसद उसमें हैं, बड़े बड़े चेहरे भी हैं उसमें। हैरानी इस बात की थी कि वहां भी इन सारे पहलुओं पे रेड लाइन करने के बजाय सिर्फ ये बताया गया है कि एक तो जो जातिगत भेदभाव है उसका जो डिफिनेशन है और ज्यादा ब्रॉडर होना चाहिए, और दूसरी चीज की OBC को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकली सूट करता है सबको, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत आसानी से शामिल करा लिया। ये सही बात है कि कोर्ट के बार बार आप देखें तो 2019 के बाद खासतौर पर इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई थी, लेकिन 2012 का जो रेगुलेशन था उसको बहुत एफिशिएंट नहीं माना गया, खासतौर पर रोहित वेमुला खुदकुशी के बाद। हालांकि सौरभ, डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं या आरोप कैसे कैसे लग सकते हैं, रोहित वेमुला वाला मामला तो खुद उसकी एक नज़र समझ में आता है। उनका सुसाइड लेटर अगर आप पढ़िए तो उसमें एक लाइन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह के भेदभाव के चलते उन्होंने सुसाइड किया।
वो सारे उनके सेंटेंस एकदम से अलग हैं कि मैं अपने आप को बहुत खाली महसूस करता हूँ, मैं प्रकृति से कैसे ऐसे नहीं कर पाता। बाकायदा उस लेटर में ये भी लिखा हुआ है सुसाइड नोट में कि मेरे किसी दोस्त या दुश्मन को इसके लिए कोई टारगेट ना किया जाए। मतलब एबीवीपी के साथ अगर उनका कुछ टसल था, उस टसल के चलते आप उसको इस तरह का चश्मा दे के पूरे देश में भी डंडा खड़ा कर दें। और जो पुलिस ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट जो दाखिल की, वहां पे बीजेपी की सरकार तो है नहीं, वहां पे तो कांग्रेस की सरकार। और जब ये मामला हुआ था रोहित वेमुला खुदकुशी का मामला, तब वहां पे टीआरएस की सरकार। और क्लोजर रिपोर्ट में सौरभ है कि कहीं से इस तरह की कोई साक्ष्य नहीं पाए गए कि लगा होगा उनके साथ जायज कर। अब वहां तक जाएंगे तो ज्यादा लंबी कहानी हो जाएगी कि भाई नहीं, वहां तक जाना इस लिहाज से कि ऐसे अगर आप गलत आरोप लगा के करें, हाँ, कि वो अपने आप में उदाहरण है नहीं। मिसयूज का। हाँ, आप जवाबदेही जो है उसके लिए कहा गया है कि अगर कैंपस में भेदभाव होता है तो सीधे वीसी या प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर पहली बैठक और 15 घंटे के अंदर 15 दिनों के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट, देरी होने पर संस्थान पर कार्रवाई। और इक्विटी स्क्वाड और हेल्पलाइन जो है वो बनाया जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी नियमों का पालन नहीं करती है तो यूजीसी उनकी डिग्री देने की शक्ति छीन सकता है। मतलब इतने पीनल प्रोविजंस हैं अगर संस्थान में इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये बहुत हार्ड बाइंडिंग नियम है। हर कोई आदमी ऐसा नहीं संस्थान की डिग्री देने की शक्ति छीन लेंगे, इससे बड़ा क्या कर सकते हैं? लेकिन ये जांच नहीं करेंगे कि शिकायत सही है कि गलत। 4 करोड़ बच्चों में से, ऐसे तो बड़ा कहने में अच्छा लगता है कि 118% इंक्रीज हो गया, 378 केसेस रिपोर्ट किए गए। अब आप उस 378 को 4.4 करोड़ से डिवाइड कर लीजिए तो कितना बनता है? 84 केसेस आउट ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ में 84 केस बन रहा है, ठीक है ना? तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना परसेंटेज पर आकर के ये केस हो रहा है। यानी कि 1 करोड़ में 84 लोग जो है वो भेदभाव से पीड़ित हैं। अब ये दुनिया का कोई सिस्टम यदि आप ले लेंगे तो मुझे लगता है कि इतना आंकड़ा आपको मिल जाएगा। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि इनफॉर्मल सेटअप में ऐसी चीजें होती नहीं है। लेकिन यही बात सवर्णों पर भी लागू होती है। सवर्णों के खिलाफ भी इसी प्रकार की टिप्पणियां होती है, गंदी टिप्पणियां होती है। इसमें तो मजेदार बात एक और है उस गाइडलाइंस के अंदर कि यदि उसको लगा भी, मतलब यदि महसूस भी हुआ तब भी वो केस कर सकता है। दूसरा जो मुझे राजनीतिक पहलू पर मैं बात करूंगा, जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए खुरदरी जमीन है। मैं फिर करता हूं, इस पीच पर पहले से बड़े बड़े महंत खड़े हैं और उस पीच पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदुत्व आपकी पीच है। यदि मैं बैट्समैन जो है वो जिसे कहते हैं हम स्पिन के बैट्समैन हैं और हमको फास्ट बॉलर वाली पिच पर खिला दिया जाए तो हम तो या तो हिट विकेट कर लेंगे या अपना स्टंप उड़वा लेंगे। मैं ज्यादा मेरी चिंता है, 10 सेकंड रुकिएगा, मेरी ज्यादा चिंता यह है कि एक नए भारत के संकल्प की संरचना जो खड़ी हो रही थी, जिस एजेंडे को राहुल गांधी इस देश में इतने दिनों से लाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम है कि इसमें वो सारी चीजें उससे होंगी, लेकिन परसेप्शन पूरे देश में ऐसा क्रिएट हो गया। विरोध कितना बड़ा विरोध कितना बढ़ेगा ये निर्भर करेगा सरकार के रुख पर। सरकार इस मामले में, अगर जैसे मैं देख रहा था केशव प्रसाद मौर्य का बयान, हाँ कोई नाराज नहीं है, उन्होंने कोई नाराजगी नहीं, जो पीछे छूट गया उसको आगे ला रहे हैं। ये एटीट्यूड है तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये दरअसल आप जो काम कर रहे थे उसका ठीक उल्टा किया है। आप हिंदुओं को एक कर रहे थे, आपने हिंदू समाज को बांट दिया है, तोड़ने का काम किया है हिंदू समाज को। और ये इस पर अगर आपको ये गलतफहमी है कि कुछ दिन में मामला शांत हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ दिन हल्ला मचाएंगे कुछ लोग, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, जब तक हल्ला मचा रहे हैं तब तक नुकसान कम है। चुप हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि जब चुप हो जाएंगे तो एक फैसला कर लेंगे। जब तक बोल रहे हैं फैसला नहीं किया है, नाराजगी जाहिर कर रहे, कोई समर्थन में बोल रहा है, कोई खिलाफ बोल रहा है, लेकिन जिस दिन फैसला कर लेंगे कि अब ये हमारा मत हो गया है, हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, उसी दिन से चुप हो जाए। आज किसी ने उदाहरण दिया 2018 मध्य प्रदेश का, ब्राह्मण नाराज हो गए थे, नहीं दिया। नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों चले गए आपके। सवर्ण वोट कम मिला इसलिए। हाँ, SC/ST एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको आपने पलट दिया। उम्मीद करता हूँ इस यूजीसी के ताजा मामले पर आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।